सो हे गाइस, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है एंड जैसा कि तुम लोगों को मैं हॉरर स्टोरीज़ बताता हूँ तो ज़्यादातर हॉरर स्टोरीज़ स्टार्ट होती हैं एक सुनसान इलाके से या जंगल से या एक हवेली से ओके। एंड आज की इस नई वीडियो भी हवेली से रिलेटेड है, पर ये हवेली एक नॉर्मल भूत या हवेली की तरह नहीं है। इसमें एक लड़की की रूह आत्मा के साथ एक पूरी की पूरी फैमिली रहती है साथ ओके। एंड इतनी ख़तरनाक हवेली है ना, तुम लोग आराम से सुनो बैठकर। ये एक सच्ची घटना है जो कि बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो तुम लोग आराम से बैठो, अब सुनाता हूँ ओके। उत्तर प्रदेश एटा के अंदर एक छोटा सा गांव है चमकारी। लेकिन यही स्टोरी स्टार्ट होती है एक सुहावनी से शाम के साथ, एक ढलते सूरज के साथ। चमकारी गांव के अंदर तो वैसे तो बहुत आबादी है, लेकिन इस हवेली के आसपास सूरज ढलते ही कब्रिस्तान की तरह खामोशी हो जाती है शाम। और अचानक से उस हवेली के अंदर से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है, जो कि इतनी ज़्यादा दर्दनाक होती है कि आप लोग अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो इतनी ज़्यादा तेज़ चीख होती है कि उसके आसपास कई किलोमीटर तक लोग बस सुन्न पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि उनको सही से पता था कि इस हवेली के अंदर से हर शाम ऐसी आवाज़ें आती हैं और हम लोग उस फैमिली की मदद भी नहीं कर सकते जो इस हवेली में रहती हैं। और ये चीखें कुछ इस प्रकार की होती हैं। वो एक लड़की की चीखें होती हैं जो कि बस ये बोलती हैं कि मुझे इस घर से मत निकालो, मैं तुम लोग को बर्बाद कर दूंगी। और उसकी चीख पर इतना दर्द, और वो और चीज़ें भी बोलती हैं जैसे कि मुझे पानी पीना है, और बहुत ज़्यादा तड़पने वाली आवाज़ें। लोगों को सही से पता है कि इस हवेली के अंदर क्या है क्या नहीं। लोगों को तो बस इंतज़ार होता है तो सुबह का, कि कब ये दर्दनाक आवाज़ें बंद हो और जल्दी ही सुबह हो जाए। लेकिन बस इतना ही नहीं, रात को अंधेरे में इस घर के छत पर या इसके विंडोज़ पर देखने पर उनको एक लड़की भी दिखती है। वो लड़की बस दिखती ही नहीं है, वो लड़की नृत्य भी करती है, लेकिन उस खिड़की के अंदर से। इस टाइम इस हवेली का मालिक सत्येंद्र तोमर है। मतलब कि इस हवेली के अंदर अभी एक फैमिली रहती है, बल्कि फैमिली नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इस हवेली ने हर एक फैमिली मेम्बर की जान ले ली है। मतलब कि ये हवेली बस श्रापित नहीं है, बल्कि इसने कई फैमिली की जान ली है, कई लोगों की जान ली है। चलो मैं अभी तुम लोगों को तोमर फैमिली के बारे में बताता हूँ, जो इस टाइम इस हवेली के मालिक हैं सत्येंद्र तोमर बताता है कि इस हवेली ने उसकी वाइफ की जान ली है, बल्कि उसकी वाइफ की ही नहीं, उसकी बच्ची की और उसकी फैमिली के कई मेंबर्स की, जैसे कि भाभी की, पति की, और बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, कई लोगों की जान ली है। बल्कि इतना ही नहीं, तोमर फैमिली के पहले भी इस हवेली पर गुप्ता फैमिली रहती थी। गुप्ता फैमिली बताती है, ओमवती गुप्ता जो कि इसकी पहले की मालकिन थी, वो बताती है कि मैंने अपना हर एक मेंबर इस हवेली के अंदर खोया है। गुप्ता फैमिली का हर एक मेंबर इस हवेली पर ख़त्म हो गया है, बची है तो बस ओमवती गुप्ता, जिसने इस हवेली को बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर तोमर फैमिली को बेच दिया है। एंड ये चीज़ बताती है कि ये हवेली श्रापित ही नहीं बल्कि खूनी भी है। लेकिन आखिर इस हवेली में वो लड़की, उस लड़की की रूह या उस लड़की की श्रापित रूह अभी तक क्यों है? या आखिर इस हवेली का राज क्या है? आखिर कौन है ये लड़की जिसकी श्रापित रूह आज तक इस हवेली पर रहती है? लेकिन ये बात अभी की नहीं है, ये है 200 साल पुरानी। जी हाँ, इस हवेली का रहस्य अभी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये रहस्य 200 साल पुराना है। तो ये स्टार्ट होता है एक रमिया बाई नाम की नृतिका से, जो कि एक डांसर थी उस टाइम की। बस डांसर ही नहीं, रमिया बाई इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लोग महीनों तक खड़े रहते थे इसकी एक झलक देखने के लिए उसी खिड़की के सामने। रमिया बाई इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेकरार थे। राजा महाराजा चाहते थे कि उसका एक बार नेत्र हमारे दरबार पर हो जाए, पर रमिया बाई भी किसी गुलाम थी जो कि इस हवेली का मालिक था। हवेली का मालिक रमिया बाई को बहुत ज़्यादा चाहता था और वो बस इस हवेली पर ही उसका नृत्य करवाता था। और रमिया बाई को ये बात भी पता थी। लेकिन ट्विस्ट जब आता है जब रमिया बाई को पता चलता है कि उसके साथ 2 लड़के जो डांस करते हैं वो उसको चाहते हैं। लेकिन वो जो 2 लड़के उसको चाहते थे वो भी आपस में भाई भाई थे,
बल्कि खून का रिश्ता था। लेकिन यहाँ पर बात प्यार की आ गई। लेकिन उन दोनों भाई को रमिया को लेकर एक दूसरे को मार देने की बात तक सिर पे खून की तरह मंडराने लगी। मतलब कि वो दोनों भाई एक दूसरे की जान ले सकते थे बस रमिया के लिए। लेकिन एक बार हवेली के मालिक ने आदेश दिया तीनों के नृत्य के लिए। लेकिन इस बार उन दोनों में से एक भाई जाकर रमिया को बता देता है अपने दिल की बात, और दूसरा भाई उससे झगड़ा करने लगता है कि रमिया सिर्फ मेरी है। और इस चीज़ के ऊपर इन दोनों को इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि कब हाथापाई से बात हथियारों पर आने लगती है। दोनों के दोनों अपना अपना छुरा निकाल लेते हैं और एक दूसरे को घोंपने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बीच में रमिया आ जाती है और रमिया के पेट पर उन दोनों का छुरा घुप जाता है और रमिया की वहीं पर जान चली जाती है। लेकिन बस जान ही नहीं जाती है, बल्कि रमिया की जान उस हवेली पर रह जाती है। रमिया की रूह आज तक 200 साल के बाद भी आज तक उसी हवेली पर रहती है। और बल्कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होती चली जा रही है क्योंकि वो हर बार उस हवेली के अंदर कई लोगों की जान लेती है। तभी वो आज भी उस हवेली के अंदर रह पा रही है। बल्कि वो रूह श्रापित हो चुकी है, ऐसा भी कहा जाता है। वो हवेली के पास करीब 6 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता, बल्कि वहाँ के रास्ते ही सुनसान एक कब्रिस्तान की तरह हो जाते हैं। और जो तोमर फैमिली उसके अंदर रहती है तो उसकी भी कई सारी कमजोरियाँ हैं। उनको वहाँ पर रहना पड़ता है क्योंकि रमिया चाहती है उनको वहाँ पर रहने के लिए। तो इस तरह से तोमर फैमिली आज भी उस हवेली के अंदर फंसी हुई है और वो हवेली आज भी वहीं पर ही है। तो ये थी रमिया की स्टोरी। एंड अगर तुम लोग को ऐसी ही स्टोरी पसंद है तो तुम जाकर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हॉरर थी। अगर ये नहीं हॉरर नहीं लग रही है तो तुम लोग कमेंट पर बता देना, मैं इससे ज़्यादा हॉरर ला सकता हूँ। एंड आई लव यू, आई टेक केयर, बाबा बी सेफ। और सुनो तो देखो इस हवेली के बहुत ज़्यादा लाइक चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो उसके आसपास के लोग लाइक मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंसे हुए हैं, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसा होता है यार वैसे तो जाकर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।